वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा मैंने रिलायंस इंफ्रा में कितना इन्वेस्ट किया, कितनी क्वांटिटी लगाई, किस प्राइस पर लगाई और क्या मेरा टारगेट होगा और क्या मैं आधी क्वांटिटी निकाल चुका हूं या नहीं, और कौन सा पैटर्न हमने आइडेंटिफाई किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा पैटर्न हमने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि चार्ट सबसे मैं ऊपर प्रायोरिटी देता हूँ। जो हमने पैटर्न देखा वो हम सबसे पहले डॉट करेक्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। सो एक ये सेकंड ये वाला। अब आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि ये कौन सा पैटर्न है, और ये पैटर्न का नाम है चैनल पैटर्न। हमें पहले तो क्या करना है, सारे डॉट कनेक्ट करने हैं, ऊपर नीचे 3 4 1 2 3 एंड 4। जब ये डॉट कनेक्ट हो जाए तब हमने पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। ये पैटर्न को कहते हैं हम चैनल पैटर्न। जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया ऑलमोस्ट अराउंड 130 के आसपास, 129.9 की क्लोजिंग आई, तो यहाँ पर मैंने अपनी क्वांटिटी ऐड ऑन कर दी थी। इस स्टॉक को मैं काफ़ी देर से ट्रेस कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं वो जब ब्रेकआउट देते हैं तो बहुत अच्छी रिटर्न देते हैं। सो गाइज 130 के अराउंड मैंने यहाँ पर अपने 20,000 क्वांटिटी लगाई, विच इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट आई थिंक 26 लाख रुपीज़। 26 लाख रुपए मैंने 130 भाव पर लगा दिए। अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, आपको मैंने लास्ट वीडियो पर भी बताया था। अगर आपने नहीं देखी आप एक बार फिर चेक कर सकते हो। इस वीडियो में आपको फिर से बता देता हूँ। अगर हमें अपने टारगेट आइडेंटिफाई करने हैं तो जहां से ब्रेकआउट आया वो पॉइंट देन नीचे लेकर के जाना है। और ये कितना निकल करके आ रहा है, 29.27। अब ऊपर लेकर के जाएंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड दिस पॉइंट, ये कितना आ रहा है 165.15। यहां पर आपके लिए मैं ये मार्क कर देता हूं 165 पॉइंट ऑलमोस्ट 15। तो ये पॉइंट पर मेरा टारगेट बनता था। और स्टॉप लॉस एरिया क्या होगा, जब भी मैं स्टॉप लॉस एरिया चूज करता हूं तो मैं ये जो स्विंग होता है लास्ट से जब कर्व बनता है चार्ट का, उससे थोड़ा सा नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूं। मेरा स्टॉप लॉस अराउंड 112 के अराउंड था। रिस्क रिवॉर्ड मेरा कितना हुआ, 130 के ऊपर नीचे गया तो कितना रिस्क हो गया मेरा, ऑलमोस्ट 18 पॉइंट्स का। और प्रॉफिट कितना हुआ, 130 का 165, ऑलमोस्ट 35 पॉइंट प्रॉफिट और 12 पॉइंट लॉस, ऑलमोस्ट 1:3। मैं गाइज आपको हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, अपना रिस्क रिवॉर्ड हमेशा देखो। हमेशा आपका रिस्क कम से कम और रिवॉर्ड जो होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। नहीं तो आप किसी भी हालत में प्रॉफिट निकाल ही नहीं सकते। रिस्क रिवॉर्ड आप मेक श्योर कीजिए आपका 1:3 या 1:4 हो। कुछ लोग आपको जरूर कहेंगे कि 1:2 भी सही है, बट मेरे हिसाब से 1:3 और 1:4 बेस्ट और फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं, जब मैंने यहां पर 20,000 रुपीज लगा 20,000 क्वांटिटी इंटू 130 प्राइस पर लगा दिए थे, तो जब मेरा टारगेट अचीव हो गया तो मैंने क्यों अपनी अभी भी कुछ क्वांटिटी होल्ड की है और कितनी क्वांटिटी मैंने सेल की है। अराउंड मैंने 50% अपनी क्वांटिटी 165 पर सेल कर दी है, बट 50% अभी भी होल्ड कर रहा हूं। और क्यों होल्ड कर रहा हूं और क्या टारगेट होंगे और उसका नेक्स्ट क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, तो अब मैं वो बताता हूं आपको। सो गाइस जब मेरे को पता चल गया यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, मेरा टारगेट अचीव हो गया है, सबसे पहला रूल मेरा क्या है, 50% क्वांटिटी बाहर हो जाओ। फिर मैंने चेक किया मंथली चार्ट। सो मंथली चार्ट पे एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट मेरे को नजर आ रहा है, और ब्रेकआउट का लेवल था वो 188 के अराउंड जब ये कैंडल क्लोज हुई थी, सॉरी 162 के अराउंड, जो आई थिंक इसका मे बी 147 के अराउंड आई थिंक ये ब्रेकआउट लेवल था इसका। 147 के ऊपर जब ये ब्रेकआउट कर गया, ये मंथली क्लोजिंग दे गया 162 का लेवल। सो जब भी आपको मंथली ब्रेकआउट मिलता है वो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि जो आपका रिवॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकता है। जो 50% मैंने निकाल दी, ऑलमोस्ट मैंने निकाली थी 165 पर, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, ऑलमोस्ट अराउंड 26 to 27% मेरी ROI बन गई, विच इज इक्वल टू आई थिंक 7 to 7.5 लैक्स। अब मैं 50% क्यों होल्ड कर रहा हूं और मेरा नेक्स्ट टारगेट और नेक्स्ट एग्जिस्टिंग स्टॉप लॉस कितना होगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है, चार्ट पर एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस कितनी नजर आ रही है हमें। तो जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रही है इस पॉइंट पर, वो ऑलमोस्ट अराउंड है आई थिंक 300 के आसपास, बिल्कुल ऑलमोस्ट 300 to 305 के आसपास हमारी रेजिस्टेंस नजर आ रही है। अब फिर छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं हम।
अभी शेयर का प्राइस कितना चल रहा है 188। अगर ये 300 तक जाता है तो मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं ऑलमोस्ट 2 to 2.5x अपनी रिटर्न कर सकता हूँ। अब मेरा बट स्टॉप लॉस क्या होगा, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, रिलायंस इंफ्रा नीचे भी गिर सकता है, बट अब मैं कितना ऐसा स्टॉप लॉस लगाऊं ताकि मैं प्रॉफिट में कट करूं अपना। तो जो मेरा नेक्स्ट जो अपना एग्जिस्टिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो होगा अराउंड, ये जो कैंडल बनी थी बड़ी कैंडल 20% सर्किट लगा था, इसका लो 160, मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड 160 बन जाएगा। अगर बाय चांस यहाँ से नीचे गिर जाता है रिलायंस इंफ्रा और 160 का लेवल तोड़ देता है तब मेरे को डेफिनेटली यहाँ से निकलना पड़ेगा, बट फिर भी मैं अच्छे प्रॉफिट में ही निकल जाऊंगा। बाय चांस अब सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये कर सकता है रिलायंस इंफ्रा यहाँ से थोड़ा नीचे आए देन ऊपर जाए, बट यहाँ पे थोड़ा सा लेवल रेंज बाउंड कर सकता है, जो मैं प्रिपेयर्ड हूँ। रेंज बाउंड करने के बाद जब ये ब्रेकआउट दे देगा एक लेवल के ऊपर, उसके बाद ये भागना शुरू कर देगा और नेक्स्ट टारगेट मेरा 300 के आसपास हो जाएगा। और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड 160 और 158, इस पॉइंट पर मैं अपना स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। एक गाइस आपको एनालिसिस में निफ्टी का भी दे देता हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके ये कहा था कि निफ्टी एनालिसिस में हम क्या करें, शॉर्ट्स रखें या फिर हम तेजी की पोजीशन बनाएं। सो गाइस निफ्टी अभी 584 चल रहा है। मैं एक ही चीज़ सबको बोल रहा हूँ, मंदा नहीं करना। शॉर्ट सेलिंग आपने इस पॉइंट तो एटलीस्ट नहीं करनी, भूल जाओ आप शॉर्ट सेलिंग। क्यों भूलना है, क्योंकि हमारी जो मेजर सपोर्ट है 489 और 90, ये 3-4 दिन हो गए ये लेवल उसको टच कर रहा है और बाउंस बैक कर रहा है, टच कर रहा है बाउंस बैक कर रहा है, टच कर रहा है अगेन बाउंस बैक कर रहा है। ये आप देख लो, ये लेवल तोड़ना निफ्टी के लिए आसान नहीं है, तो यहाँ पर शॉर्ट बनाना बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं है। आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ। ये देखिए बार बार लेवल टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आया ब्रेकआउट दिया फिर ऊपर गया, नीचे फिर से ऊपर, नीचे फिर ऊपर, नीचे अगेन फिर से ऊपर। यहाँ पर अगर हमें कुछ खेलना है तो बुलिश व्यू ही बनाना है। ये बाय ऑन डिप मार्केट है ना कि सेल, राइज ऑन सेल। तो हमें अब आपको एक चीज़ की मैं क्लैरिटी दे देता हूँ, शॉर्ट तो आप मत ही कैरी करो, बट आप मार्केट में अब बुल मार्केट आप इसको मान भी सकते हो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं यहाँ बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट को आई थिंक 17,800 का लेवल या 18,000 का लेवल अब ये तोड़ने चाहिए मेरे हिसाब से, और नेक्स्ट वीक तक आई थिंक ये ब्रीच हो भी जाएगा। सो लेट्स होप गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।